अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है पास प्रिपरेशन ऑफिशियल, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट टेस्ट की, नस्ट एनईटी 4 की, फास्ट की एंट्री टेस्ट की, जीके की एंट्री टेस्ट की, एनटीएस नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच की तमाम डिटेल्स आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये एक ही बैच होगा जिसके अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो याद रखें, बाइनोमियल थ्योरम में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हर टर्म की जो डिग्री होती है वो हमारे पास जो टोटल इंडेक्स होती है गिवन उसके इक्वल होती है। अब इस एक्सप्रेशन की अगर आप देखें तो टोटल इंडेक्स n है, तो जिस टर्म की पावर n होगी वो इसकी होगी। अब अल्फा ऑप्शन में देखें पावर n माइनस वन है, ये इस इंडेक्स की इक्वल नहीं है। अगर आप बीटा ऑप्शन में देखें तो x की पावर a है, y की पावर b है, मगर a प्लस बी टोटल पावर का जो सम है वो n की इक्वल है। तो इस पूरी जो टर्म है इसकी जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगी, वो गिवन इंडेक्स n के इक्वल है। तो बीटा इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन में आप देखें हमारे पास इंडेक्स n प्लस वन है और इसमें अंदर एक्स वाई के अंदर अगर हम x की पावर वन है, y की पावर वन है, तो एक्स वाई की टर्म टू है। तो एक्सपेंशन के अंदर जब भी हम किसी टर्म की एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जब भी हम किसी एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं सबकी डिग्री टोटल इंडेक्स के इक्वल होती है। तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देखें, इसमें वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस टू टू, ये फंक्शन गिवन है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने ये जो नोमिनेटर में अब डायरेक्ट लिमिट भी इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करें, नीचे भी 2 पुट करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपके पास डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो फिर हम उसको हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग, फिर हम लिमिट पुट करते हैं। मगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से भी आंसर आ रहा है, या आपको इसको आप सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्र माइनस वन है तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से कटेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 3 आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसी टाइप का एक और ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसमें सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हो रही है। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो या तो तरीका कर यही है कि आप ऊपर नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लें, डिनोमिनेटर का अलग ले लें, फिर सॉल्व कर लें, या अदरवाइज आप लोग देखें इसको सिंप्लीफाइड करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी हमने पॉइंट और लाइन के दरमियान का डिस्टेंस निकालना। अब इसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को ठीक कर लें, ये वाई लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भेज दें और पॉइंट भी लिख लें। अब लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, आपने उस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह पे प्लग इन कर देना है। जैसे मैंने इस एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये एक्स वाला पहला पार्ट 0 होता है और दूसरा वाई होता है, तो वाई की जगह पे भी 0 पुट किया। और डिनोमिनेटर में आप ये जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -1, इनका इस तरह स्क्वायर करके ऐड करके ऊपर रूट ले लेना। -1 का स्क्वायर +1 नहीं होता है। तो यानी कि ये फार्मूला होता है कि पहले तो उस पॉइंट को आप लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पुट करें और डिनोमिनेटर में एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके ऊपर रूट ले लें। अब ऊपर आप देख रहे होंगे हमने मॉडुलस लगाया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव भी आएगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। अब ये 0 0 -1 होगा, -1 को हम +1 कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगाया था। तो 1/5 रूट अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन अगर आप देखें तो सिंप्लीफाई करना है हमने इस एक्सप्रेशन को, तो याद रखें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो उसको हमने रिमूव करना है। आप लोगों ने इसको रैशनलाइजेशन नहीं करने लग जाना। 10 - 4 आयोटा है तो आप 10 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, वो फिर भी डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा। डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना होता है, तभी आपके पास a + b आयोटा का फॉर्म बनेगा। तो अभी हमने वही काम किया, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 2 आयोटा अंदर 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 आयोटा, 2 आयोटा -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर -8 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस करें बस। आयोटा स्क्वायर -1 होता, -8 माइनस ये प्लस हो जाएगा और नीचे 4 आयोटा स्क्वायर -4 हो जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है।
अब एक और क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ द 12th टर्म इन द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में देखें ना तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप हर अगली टर्म में से पिछली माइनस करें तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसी तरह अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करें तब भी आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी जो 12th टर्म है वो इस गिवन डाटा से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ और एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। एक ही बैच होगा जिसके अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें चैप्टर पहले समझाया जाता है, फिर उसकी वर्कशीट दी जाएगी, साथ आपको उसका यूनिवर्सिटी पैटर्न पे एक टेस्ट मिलेगा। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी घर बैठे तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।